नो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करें क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 27 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर पार्ट 1 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस है सीबीएसई 2025 मेन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। ऑल ओवर इंडिया रीजन के चैप्टर नंबर 4 के जो चैप्टर है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी ऑल ओवर इंडिया रीजन में पेपर्स में आए हुए हैं सारे सेट्स के अंदर, उन सारे सेट्स के क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो डिस्कस करते हैं फटाफट से ना। क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स में आपको मेंशन है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और इसके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सबसे पहला तो पार्ट है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दैट इज लेफ्ट साइड में आप एलसीएम लेंगे विच इज एक्स, देन 150 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x इक्वल्स टू, यहाँ लेफ्ट साइड में भी एलसीएम लेंगे, सॉरी लेफ्ट और राइट दोनों साइड एलसीएम लेंगे, दैट x 10x स्क्वायर प्लस 15। यहाँ से आप देखेंगे x क्या हो गया, कैंसिल हो गया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 150 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 15। नाउ अब आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ सारे डेटा को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये जो रहेगा दैट इज़ ये आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर तो 0 ट्रांसफ़र कर लीजिए और ये 0 रह जाएगा। 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 माइनस 150। अब एक बार चेक करें, 10x स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया आपने इस तरफ तो दैट इज़ माइनस 18 माइनस और 15 पॉजिटिव और 150 माइनस नेगेटिव। तो अब आपका रिस्पॉन्स रहेगा 10 माइनस एक्स दैट इज़ 9x स्क्वायर और ये माइनस का 18x और 150 माइनस 15 मीन्स माइनस 135 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो सिंप्लीफाई हुआ है और रिस्पॉन्स। अब आप लोग यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, नियर अबाउट आई थिंक 12 कॉमन आ सकता है, सॉरी 3 कॉमन आ सकता है और एक बार आप 9 कॉमन आ सकता है बिल्कुल। तो 9 कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 1 जा 9, रिमेनिंग रह गया 4, 9 1 जा 9 और रिमेनिंग 4 रह गया तो ये कितना रह जाएगा 15 और ये 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 5 3 जा 15 एक बेस्ट आंसर इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x एंड माइनस 15 इक्वल्स टू 0। पेयर बना लेंगे, पेयर बना के इसमें कॉमन लेंगे, दैट इज़ x कॉमन x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 5 एंड देन फर्दर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 में भी 0 एंड x प्लस 3 में भी 0, सो x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, देन फर्दर x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। तो सॉल्व फॉर x और वी हैव सॉल्व फॉर द x, राइट। तो ये आपका 28 क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। लास्ट प्रीवियस वीडियो में 27 तक वाइंड अप किए थे। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो देखें और वहाँ से आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सारे डेटा को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं ना। क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस तरह से कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट आपको दे देगा, ये इक्वेशन दे देगी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0। शो दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द अबव इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक तो डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है और रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल मैनर में इसका फाइंड आउट करते हैं। सिंप्लीफाई देखो आप, रेस्पॉन्स जो आपको दे देगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। नाउ यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड सी इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। डिस्क्रिमिनेंट होता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज डी से डिनोट करते हैं, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर मतलब उसका रूट इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो आप लोग चेक करें, बी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का
होल स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ p स्क्वायर एंड q विच इज़ माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर। ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिस्पॉन्स है p पावर 4 प्लस q पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर एंड देन q स्क्वायर। नाउ फर्दर रिस्पॉन्स रह गया दैट इज़ ये d है और ये d p पावर 4 प्लस q पावर 4 और ये रिस्पॉन्स हो गया प्लस 2p स्क्वायर एंड देन q स्क्वायर। तो d विच इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर दैट इज़ होल स्क्वायर। ये आपके पास d का रिस्पॉन्स आ गया और आप देख सकते हैं d एक परफेक्ट स्क्वायर है, d एक परफेक्ट स्क्वायर है और d परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था वही आपने यहाँ से सॉल्व कर लिए। ये फर्स्ट पार्ट तो आपका यहाँ से वाइंड अप कर लिया, तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपने वाइंड अप कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी, माइनस और b का प्लेस पे दैट इज़ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर का वैल्यू है विच इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और दैट इज़ होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2a 2 और a के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज़ p स्क्वायर। तो x जो रेस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस माइनस और ये रूट से क्या हो जाएगा रेस्पॉन्स हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड डिवाइड बाई 2p स्क्वायर। नाउ अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेके चलेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। पॉजिटिव साइन रेस्पॉन्स दैट इज़ x इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड देन प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाई 2p स्क्वायर। सिमिलर नेगेटिव में x इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एंड माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाई 2p स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से भी रेस्पॉन्स क्या आ रहा है q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं x इक्वल्स टू q स्क्वायर स्क्वायर 2q स्क्वायर डिवाइड बाई 2p स्क्वायर देन फर्दर 2 से 2 कैंसिल तो x इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई p स्क्वायर। ये तो आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स आ गया। क्या रेस्पॉन्स आ गया? फर्स्ट रेस्पॉन्स पॉजिटिव साइन पर। नेगेटिव साइन पे चेक करते हैं। नेगेटिव साइन विच इज़ जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेगेटिव साइन पर रेस्पॉन्स रहेगा x इक्वल्स टू माइनस 2p स्क्वायर डिवाइड बाई 2p स्क्वायर और आप चेक करेंगे 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कैंसिल तो x इक्वल्स टू माइनस 1 रेस्पॉन्स आ गया। तो बड़ा सिंपल सा जो पार्ट रहा वो आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा रेस्पॉन्स रहा और इजी है, कोई ऐसा विशेष टफ नहीं है। ठीक है, तो x माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई p स्क्वायर। तो दोनों आपने रूट्स फाइंड आउट कर लिए और ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट और इस सेकंड पार्ट दोनों वाइंड अप कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। दिस वन इज द सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट। ठीक है, दिस वन इज द सेकंड पार्ट, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। राइट, नाउ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फर्स्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6, फाइंड द नंबर। let a number be x and its reciprocal number be 1/x atq according to question x plus 1/x equals to 13/6। उन नंबर का सम क्या है जो कि 13/6 के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेके चलेंगे दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13x। आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग फैक्टर करेंगे 6 जा तो 36 और 9 4 जा 13, 9 4 जा 36 होता है और 9 4 13 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग क्या बना लें, पेयर बना लें और ये आप यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3 और x कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 3x माइनस और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 3x। ये आप मेंशन करेंगे 3x माइनस 2, एक सेकेंड,
2x था, सॉरी, ये रेस्पॉन्स हो जाएगा यहाँ पर प्लस टू 0। नाउ कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, देन फर्दर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो रिमेनिंग टर्म जो रहेगी आपके पास देखिए, तो ये कॉमन लेने पर 2x माइनस 3 में भी 0 एंड 3x माइनस 2 में भी 0। देन फर्दर 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2 एंड सिमिलर 3x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2/3। तो दोनों वैल्यूज़ आपके सामने कंप्लीट है, ये x और ये सेकेंड x, दोनों भी नंबर्स आपके पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते के चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। एक्सप्रेस द इक्वेशन 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 0,2 नॉट इक्वल टू 0,2, यानी 0 एंड 2 पॉसिबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। Hence find the root of equation so obtain, यानी पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यू हैव टू कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन रूट्स फाइंड आउट करने। क्वेश्चन बहुत प्रॉपर मैनर में समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलसीएम ले लिया, दैट इज x माइनस 2। तो x माइनस 2 माइनस x इक्वल्स टू 3। आप चेक कर सकते हैं x से x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो रिमेनिंग जो टर्म रहा दैट इज माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 3, और 3 मीन्स 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6, 3 2 6x इक्वल्स टू माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका आप लोग क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट, सॉरी मिडल टर्म क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो ऑन कंपेयरिंग तो a इक्वल्स टू आपके पास 3 आ जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस 6 आ जाएगा, c इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। देन वैल्यूज़ को आप लोग फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ 3 एंड देन c विच इज़ 2। तो ये माइनस 6 का 36 माइनस 4 12 12 2 24, जो कि 12 रेस्पॉन्स आ गया। और यहाँ से आप बता देंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्योंकि रूट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया आपने, इसको देखो दिस वन इज द अरेंजमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो अरेंजमेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फर्स्ट पार्ट था, सॉरी फर्स्ट यानी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, वो तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। देन फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपसे बोला हैंड्स फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस एंड रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस b तो माइनस ऑलरेडी है, और ये 6b माइनस है तो माइनस 6 एंड प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 12 एंड डिवाइड बाई 2 एंड a विच इज़ 3। तो x इक्वल्स टू प्लस 6 प्लस माइनस 12 को आप मेंशन करेंगे 4 इंटू 3 एंड डिवाइड बाई 3 2 6। x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 4 को लिखेंगे 2 रूट 3 एंड डिवाइड बाई 6। यहाँ से आप लोग कुछ कॉमन लेके और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, दैट इज 3 प्लस माइनस रूट 3 एंड डिवाइड बाई 6। 3 से आप कैंसिल करेंगे 2 से 3 टाइम्स, तो ये x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 3। तो आप मेंशन कर सकते हैं x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 3 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 3। तो x की आपके पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, राइट। और ये दोनों ही उसके क्या है, सॉल्यूशन है उन दोनों आंसर्स। तो ये आपका 31 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। ना क्वेश्चन नंबर 32 लेके चल रहे हैं। एक काम करते हैं, इस पेज को डिलीट करते हैं, एक्स्ट्रा पेज है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 514 514। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द कॉन्जिक्यूटिव, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर
x है, तो सेकंड ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, देन सेकंड ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी दैट इज x प्लस 2, बिकॉज डिफरेंस होता है लाइक दैट 4 के बाद 5 आता है, 4 सॉरी ऑड, पहला फर्स्ट ऑड अगर 5 है तो सेकंड क्या आएगा 7 प्लस पाएगा, तो 5 और 7 में डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो पहला नंबर फर्स्ट नंबर अगर कंसिडर किया दैट इज x, तो सेकंड क्या होगा उनमें 2 का डिफरेंस होगा, तो दैट इज x प्लस 2, राइट। दोनों नंबर आ गए। देन उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि उनका स्क्वायर का सम, यहाँ इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी प्रॉपर लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ 514 ना, उनके स्क्वायर मेंशन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 514। अब इनको आप लोग अरेंज कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 514 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 510 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 510 है तो 500 का 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 का तो दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 510 का जो आप लोग देख सकते हैं फैक्टर करेंगे 510 का, तो सॉरी तो 500 का तो 250 और 5 तो 255 और ये हो जाएगा 0, 255 और 0 बन जाएगा। अब आप लोग फर्दर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होने के बाद फर्दर आपके पास जो रेस्पॉन्स आएगा वो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 इक्वल्स टू 0। एक बड़ा सा सिंपल सी इक्वेशन बनी है। देन फर्दर इसका क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो एक काम करते हैं, आउटर टर्म का प्रोडक्ट 255 आ रहा है, तो 255 इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो देखो ये कुछ फैक्टर करके देख रहा हूँ मैं 5 से, 5 5 जा और 5 1 जा, 9 17 देखिए 17 3 जा और 3 1 जा, तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो रेस्पॉन्स आएगा 5 3 जा 15 और 17 में से 15 जाएगा तो 2 रिमेनिंग रहेगा और 255 प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तो इसका फैक्टर जो आपने बनाया वो रेस्पॉन्स, देखो मैंने कुछ पेयर बनाए कि आपको 2 नंबर कौन से लेने हैं, तो 5 3 जा 15 यानी 15 और एक नंबर लेना 17, तो 17 और 15 2 नंबर लेने हैं जिनका रेस्पॉन्स प्रोडक्ट 255 आ जाएगा, और उनमें से जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी आप मिडल टर्म स्प्लिट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो रेस्पॉन्स 2x आ रहा है, तो पॉजिटिव ले लेंगे 17 और माई नेगेटिव ले लेंगे 15, राइट। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x माइनस 15x माइनस 255 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग क्या लेंगे, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाया और देन फर्दर आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस इनका प्रैक्टिस आपको रिक्वायर है और कैलकुलेशन का विशेष आपको ध्यान रखना। तो आपने जो कॉमन ले लिया वो कॉमन लिया, दैट इज़ x कॉमन ले लिया तो x प्लस 17 रेस्पॉन्स रह गया, माइनस 15 कॉमन ले लिया तो x माइनस x प्लस 17 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 17 एंड देन x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 रेस्पॉन्स आ गया, सॉरी 15 आ गया रेस्पॉन्स है ना, ये 15 है सॉरी, x माइनस 15, तो x प्लस 17 में भी 0 और x माइनस 15 में भी 0, x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू माइनस 17। तो ये नंबर्स आपके पास दोनों नंबर आ गए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर अपने x फाइंड आउट कर लिए। तो 33 नंबर का क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन 33 क्या कहता है। ये पेज भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, इस पेज को भी डिलीट कर देते हैं, जस्ट वेट ना। क्वेश्चन नंबर आता है 33। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ये डेटा इवन नंबर का, वो प्रीवियस ऑड नंबर का था या इवन नंबर का, तो अगेन सेम करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड देन सेकंड इवन नंबर, सेकंड इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x प्लस 2, दोनों नंबर का ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, उनका स्क्वायर का सम मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का जो स्क्वायर है वो है 452
फाइंड द नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 452, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 452 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 452 तो 448 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इक्वल्स टू 0। ये 2 कैंसिल हो गया, आपकी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इक्वल्स टू 0। सिमिलर 224 के भी फैक्टर करके देख लें, अगर आपसे इसमें पॉसिबल है तो 2 से करेंगे तो 11 और ये 2 टाइम्स और इन 2 से वापस आपके पास आ जाएगा 56 हो जाएगा। ये रेस्पॉन्स हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये 2 से 14 और ये 2 से 7 और ये 7 बन जाए। तो यहाँ से आपको पेयर बनाना है कि कौन सा पेयर अप्रोप्रिएट जो कि 2x बनाता है। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं बन रहा है। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 14 तो बिल्कुल बन रहा है 16 में से 14, तो 16 और 14 ये आप में से इसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है और प्रोडक्ट 224 आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह बनाया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस 14x माइनस 224 यानी 224 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप पेयर बना के इनमें से कॉमन लेके चलते हैं, दैट इज x कॉमन x प्लस 16 माइनस देन फर्दर 14 कॉमन x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 0 तो पॉसिबल हो गया x माइनस 14 एंड देन x प्लस 16 में भी 0। अब दोनों का रिजल्ट 0 आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं इनमें से x 16 और 14 दोनों के, क्योंकि बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में अगेन आपको मेंशन नहीं है कि इवन नंबर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव इवन नंबर है, तो दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो x माइनस 14 में भी 0 और x प्लस 16 में भी 0। तो x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू माइनस 16। तो नंबर्स कितने होंगे, तो नंबर पहला केस में हो जाएंगे 14 एंड 16, फर्स्ट केस में आता है 14 और 16 नंबर हो गया। सेकंड केस में इसी का जो सेकंड केस लेके चलेंगे वो सेकंड केस हो जाएगा नंबर्स आर, दैट इज माइनस 16 एंड 16 में से आप 2 ऐड करेंगे तो माइनस 14, तो दोनों नंबर के स्क्वायर, तो 16 14 14 16 ये दोनों नंबर आपके पास आ गए। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ वाइंड अप कर दिया, राइट। तो मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर क्वेश्चन ही है। पैटर्न थोड़ा सा इवन ओड के क्वेश्चन में मेंशन वाइज है, बाकी ऐसा स्पेशल नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं सर क्वेश्चन तो अच्छे हैं और इनको एक बार हाथ से करना बनता है। अगेन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो आप देख सकते हैं लेट द फर्स्ट बी x and second odd number b, that is second odd consecutive number हो गया अपने आप में, वो अंडरस्टूड है x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उनके स्क्वायर है उनका सम, 2 consecutive odd natural number sum of whose squares means similar, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर है विच इज़ 290 आपको गिवन है। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये 4x है ना, 4x प्लस 4, ये मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ, 4x प्लस 4 विच इज़ 290। यहाँ से आपका देखोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x, क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, 4 माइनस 290 इक्वल्स टू 0 विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल्स टू 0। आप माइनस 4 करेंगे तो 286 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 200 का तो क्या आ जाएगा 100 और 86 का आ जाएगा 143 और ये रेस्पॉन्स 143 हो जाए 286 हो जाएगा और ये 0 से 2 कैंसिल कर दिया, तो दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 2x
माइनस 143। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये 143 13 इंटू 11 होता है। 13 इंटू 11 करेंगे तो देखो 1 और 3 और 3 और 1 4 11 और 13 हो जाएगा, जिसका प्रोडक्ट भी 143 आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक पार्ट है इसका, सिंपल सा लॉजिक पार्ट है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप लोग पेयर बना रहे हैं, दैट इज़ x कॉमन x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन x प्लस 13 विच इज़ 0। और आप देख सकते हैं x माइनस 11 एंड देन x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये इसके बाद फर्दर आपका जो क्वेश्चन का पार्ट आता है वो क्वेश्चन पार्ट कंटिन्यू है। देखो यहाँ से सेम, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको गिवन नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू, तो x माइनस 11 में भी 0 और x प्लस 13 में भी 0। तो x इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 11 और x इक्वल्स टू माइनस 13। तो ये भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स आर क्या हो जाएगा 11 एंड 13, और इसी का जो सेकंड केस हो जाएगा नंबर्स आर माइनस 13 एंड माइनस 11, दोनों नंबर आपके पास हो गए। और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके पास बड़ा सिंपल तरीके से वो एंड अप कर दिया। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे और लग रहे होंगे कि नहीं सर बड़े इजी। क्वेश्चन नंबर 35 लेके चल रहे हैं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 45, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, डिटरमाइन द नंबर्स। तो लेके के चल रहे हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड सिमिलर मैनर में स्मॉलर नंबर बी वाई। अब आप कहोगे सर दो वेरिएबल में कैसे ले लिए? कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल आप दो वेरिएबल में ले लिए, देन फर्दर इसको मिनिमाइज करके सिंगल वेरिएबल में चेंज कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेस्पॉन्स हो रहा था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव नंबर। देखो वर्ड यूज़ करा पॉजिटिव नंबर, यानी अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो इन मीन्स उनका स्क्वायर, तो लार्जर नंबर में से जो स्मॉलर नंबर का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 45 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ 45। ये आपके पास इनिशियल क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन दे रही उसका रेस्पॉन्स है, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपको जो कह रहा है वो सेकंड लैंग्वेज आपको कह रही है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी y का स्क्वायर इज 4 टाइम्स द ग्रेटर नंबर विच इज x। तो ये दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू विच इज़ 4x इक्वल्स टू 45, दैट इज़ 0। तो यहाँ से रेस्पॉन्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9 5 जा 45 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 रेस्पॉन्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फैक्टर बड़ा सिंपल सा दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो इम्प्लीमेंट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, और इसका पेयर बना के इसको फैक्टर करते हैं, दैट इज़ x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 9 आपने कॉमन ले लिया और ये x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 में भी 0 एंड x प्लस 5 में भी 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 5। अब आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 5 जो कि पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर है। तो x इक्वल्स टू 9 आपका रिस्पॉन्स आया। तो 9 तो पॉसिबल है, बट ये नेगेटिव है वो नॉट पॉसिबल। तो मेंशन करेंगे नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल तो माइनस 5 हो गया। तो x का वैल्यू आपके पास जो रिस्पॉन्स आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज़ x इक्वल्स टू 9 आ गया, बिकॉज आपको क्वेश्चन में क्या आ रखा है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 2 पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर x इक्वल्स टू 9 है। देन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4x। आप एक काम कर दे 4x। तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू दैट इज़ 9, x इक्वल्स टू 9। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 जा 36 और y इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 36 और ये y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, बिकॉज प्लस और माइनस का रेस्पॉन्स है ही नहीं है, बिकॉज दोनों नंबर जो है पॉजिटिव है।
तो आपको डिटरमाइन द नंबर, सो लार्जर नंबर बी, सो लार्जर number bx which is 9 and smaller number by which is 6। तो यहाँ से आपको x और y दोनों मिल गए हैं और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दो नंबर फाइंड आउट करने थे वो दोनों फाइंड आउट कर लिया। इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्पेशली आप लोग देखें, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन और ये बिल्कुल मिलेगा आपको पेपर में वापस। ये 35 क्वेश्चन हो गया, ये पेज एक्स्ट्रा है, इस पेज को डिलीट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36 और ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये थोड़ा दो डिफरेंट लैंग्वेज में दे रखा और दे रखा। क्वेश्चन सेम है। एनसीईआरटी ओल्ड जो एनसीईआरटी थी उसमें 4.3 एक एक्सरसाइज थी जो कि अभी न्यू एनसीईआरटी में डिलीट हो चुकी है, तो उसी का क्वेश्चन है ये कुछ। आई थिंक जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी 4.3 ओल्ड एनसीईआरटी का है, तो उसमें ये दो अलग अलग लैंग्वेज में पेपर में आया हुआ है, अलग अलग मतलब पेपर्स के सेट्स में। तो ये अलग अलग लैंग्वेज है तो मैंने दोनों कवर कर लिए, बट क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट है तो मैटर नहीं करता, सिमिलर प्रोसेस सेम रहेगा। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, देन फाइंड द टू नंबर्स। वही सेम है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा है द पॉजिटिव नंबर। देखो दो 2 पॉजिटिव नंबर लिया, यहाँ सिर्फ 2 नंबर बोला, तो मैटर नहीं करता, वो अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर ही आएगा। नेगेटिव नंबर तो कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं होगा, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही निकलेगा बाय डिफॉल्ट, अगर मेंशन है या नहीं है तो भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द लार्जर नंबर बी x एंड देन स्मॉलर नंबर बी दैट इज y। लार्जर और स्मॉलर नंबर ले लिए। नाउ फर्दर अब आप लोग क्या करेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर का जो रिस्पॉन्स निकालेंगे, लार्जर नंबर का दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज 180 आपको डिफरेंस दे देगा। ये तो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन हो गई, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो फर्स्ट लैंग्वेज थी उसी से इक्वेशन बना ली। सेकंड लैंग्वेज आपको मेंशन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर विच इज वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, 8 टाइम्स द ग्रेटर मीन्स जो नंबर यहाँ पर ग्रेटर है x, दैट इज x। तो दिस वन इज द अनदर इक्वेशन विच इज सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ मेंशन कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेस्पॉन्स दैट इज 8x इक्वल्स टू 180 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को 10 और 18 10 जा, 18 और 10 क्या होता है आप सब सीधा समझते हैं, 18 और 10 180 होता है, 18 में से 10 जाएगा तो 8 रह जाएगा। तो ये आपका फैक्टर बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 18x और प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लें, अगेन पेयर बना लें और कॉमन ले लें x माइनस 18 और ये प्लस 10 कॉमन ले लें, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x माइनस 18 एंड देन x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 18 में भी 0 और x प्लस 10 में भी 0, x इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये माइनस 10 तो आपके पास पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, मेंशन कर देते हैं नॉट पॉसिबल और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 18 आंसर आ जाएगा। x 18 आ गया। नाउ फर्दर अब आप लोगों को पास जो x इक्वल्स टू 18 आ गया तो वाई स्क्वायर, तो वी नो दैट x इक्वल्स टू 18 है अपने पास, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18। तो आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, वाई स्क्वायर तो 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2 और 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2। तो देखो फैक्टर्स बना के थोड़ा सा अपन ने ईजी बना लिया, तो 4 इंटू 9 मैं आपको थोड़ा सा ईजी बना के कर रहा हूँ, बाकी आप मल्टीप्लाई करके 1 सेकंड में निकाल लेंगे। 18 8 जा 144 होता है, तो वो सीधा भी निकाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ।
वो आप अगर आपके कहीं कैलकुलेशन एरर होने का रहता है तो उसी को भी ओवरकम करने के लिए अपन ये कर रहे हैं। तो 4 का 2 और 2 का और ये 9 का 3, तो ये 2 जब 4 3 12 और ये y आ गया। तो आप कैसे भी करें आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो x और y आपके पास आ गया। सो लार्जर नंबर बी। थोड़ा सा क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मतलब वेराइटी चेंज करते रहते हैं, ताकि आपने लॉजिक क्या 360 डिग्री पर अपना वर्क करें, ताकि कौन सा क्वेश्चन में किस तरह का लॉजिक काम आ जाए। ये तो सिंपल कैलकुलेशन था, कहीं टिपिकल कैलकुलेशन है तो वहाँ फैक्टर बना के ही अपन उस रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल है वो सारे पॉसिबल अपन देखते रहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन एक्स विच इज़ लार्जर नंबर विच इज़ 18 एंड स्मॉलर नंबर बी क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर y लिया कंसिडर दैट इज़ 12 आपके पास आ गया, और x और y आपके पास कंप्लीट है, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, 36 कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं, और ये एक सेकेंड ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको डिलीट कर देते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 37, और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि एट एक्स, देखो एक वर्ड यूज़ कर रहा है attack 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 4 days, work in 4 days, find the time taken by B alone to finish the work. यानी इंडिविजुअल टाइम आपसे पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर करते होते हैं let the time taken taken by B, because B to finish the work बोल रहा ना, B to complete the work in X days. Let the time taken by B to complete the work in X days, यानी वर्क X को कंप्लीट करने में। तो मैं मेंशन करूंगा पार्ट ऑफ वर्क completed by B in 1 day, completed by B in 1 day मीन्स कंसिडर करेंगे। आपको क्वेश्चन को मैं इस तरह समझाना चाहता हूँ, सपोज करो बी ने जो वर्क कंप्लीट किया वो एक्स डेज में बी वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो एक दिन में एनी नंबर ऑफ डेज, जैसे कोई किसी वर्क को 4 डेज में वाइंड अप करता हूँ, तो मैं उस किसी डे वर्क को 4 डेज में वाइंड अप कर रहा हूँ, तो 1 डे में उसको कितना वर्क करूँगा, 1/4 पार्ट उसका वाइंड अप करूँगा। देन सेकंड में 2/4, थर्ड में 3/4 एंड फोर्थ में 4/4, यानी वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ मैं वही कंसिडर कर रहा हूँ कि पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन 1 डे, यानी 1 डे में कितना पार्ट वर्क कंप्लीट कर पाएगा पार्ट का वर्क का, विच इज़ 1/x पार्ट कंप्लीट कर पाएगा सिमिलर मैनर में। तो अगेन वापस आप क्या करेंगे, तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। अब ए टाइम कितना ले रहा है, ए टेक्स 6 days लेस द टाइम टेकन बाय बी, मीन्स 6 day लेस ले रहा है, तो यानी x - 6 और डेज, 6 days x - 6 days लेके चल रहा है। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ मैं, 6 days। तो वो सिमिलर सेम लैंग्वेज, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड by A in 1 day which is 1/x - 6। अब आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि इफ बोथ A and B together can finish the work in 4 days, तो टाइम टेकन बाय both A and B to complete the work, या फिनिश वर्ड एक ही बात है, complete the work equals to 4 days। same part of the work completed by both A and B in 1 day, 1/4। यहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ा इजी सा पार्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
दोनों जो वर्क अपना ऑब्जेक्टिव है वर्क कंप्लीट होना चाहिए, और कितना 1/4 में। तो एक दिन का जो रेस्पॉन्स है उन सबका मेंशन करेंगे। तो 1/x बी ने किया और ए ने किया 1/x-6 किया, और दोनों मिलके जो कंप्लीट कर रहे हैं 1/4, यानी 1 डे का वर्क मिलके दोनों कंबाइन कर रहे हैं उनका वर्क, वो दोनों का क्या होगा, सेम रेस्पॉन्स होगा। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को क्या करना है, अपने को सिंप्लीफाई करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे, x-6 प्लस x इक्वल्स टू 1/4। नाउ फर्दर यहाँ से थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या रिजल्ट रह रहा है, दैट इज 2x-6 अपॉन x² - 6x इक्वल्स टू 1/4। नाउ फर्दर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो ये माइनस है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 6x इक्वल्स टू 4 2 जा 8x, 6 4 जा 24। नाउ ट्रांसफ़र करेंगे, x² - 6x - 8x प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। x², 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब आपकी इक्वेशन बनी है x² - 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 12 2 जा 24 और 12 और 2 14 हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा फैक्टर आपको दिख रहा है, x² - 12x - 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। पेयर बना लें, x कॉमन ले लें, x - 12 माइनस 2 कॉमन ले लें, x - 12 इक्वल्स टू 0, x - 12 एंड देन x - 2 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे x - 12 में भी 0, x - 2 में भी 0, x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 2। तो x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई है, x2 और x12। तो अब आप देख सकते हैं 2 पॉसिबल नहीं हो सकते, बिकॉज 2 पॉसिबल होगा तो 2 - 6, देखो यहाँ पर अगर आप रखेंगे 2 - 6 तो x क्या वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12। तो अब x किसको कंसिडर किया था, और आप क्वेश्चन में भी पूछा क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय b अलोन टू फिनिश द वर्क, यानी b यानी दैट इज द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज। कितना होगा, इन 12, ये थोड़ा सा कलरफुल मेंशन कर देते हैं, इन 12 डेज। तो नंबर ऑफ डेज टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज, कितना वर्क में डे में कंप्लीट होगा, 12 डेज में। और सिमिलर यहाँ से ए निकालना चाहें तो 12 माइनस आप 6 कर लेंगे तो 6 डे में ए कंप्लीट कर लेगा, 6 डे लेस ले रहा है तो वो उतना कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन में पूछा नहीं, आप चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क इन 12 - 6 इक्वल्स टू 6 डेज। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, वो 6 डेज में ए कंप्लीट कर लेगा और बी कर लेगा 12 डेज में। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। आज की वीडियो में टोटल मैंने 37 यानी 28 से आपको क्वेश्चन, लास्ट प्रीवियस वीडियो में 27 क्वेश्चन कराए थे और 28 से 37 क्वेश्चंस वाइंड अप किए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी है वो भी स्टार्ट करेंगे बेसिक के, और केस स्टडी भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी वाइंड अप करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।